राधे कृष्ण। सप्तशीतितम दशकम। सुदामा चरित। सुदामा नाम के एक निधन ब्राह्मण थे। वे महर्षि सांदीपनि के आश्रम में आपके साथ ही ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विद्या अध्ययन कर रहे थे, अतः आपके सहपाठी थे। आप में अनन्य अनुराग होने के कारण उनकी धन आदि की स्पृहा नष्ट हो गई थी। वे जितेंद्रिय द्विज गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके कालक्षेप कर रहे थे। यद्यपि उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान शील स्वभाव वाली थी, फिर भी उनके समान उसका अपने चित्त पर अधिकार नहीं था, अर्थात वह धन आदि से निस्पृह नहीं थी। अतः एक दिन उसने अपने पति देव से कहा, भला जब लक्ष्मीपति ही आपके सखा है, तब जीविका निर्वाह के लिए आप उनकी सेवा में क्यों नहीं जाते। तब सुधा पीड़ित पत्नी के यूं कहने पर सुदामा उन्मत्त बना देने वाले धन की निंदा करते हुए भी आपके दर्शन की कामना से दुपट्टे के छोर में उपहार स्वरूप कुछ तंडुल बांधकर द्वारका को चल पड़े। उसके बाद आश्चर्यमयी कारीगरी से सुशोभित आपकी पुरी में पहुंचकर सुदामा महलों को देखते हुए शैव्या के भवन पर गए। उसके भीतर प्रवेश करने पर उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हुआ मानो वैकुंठ में ही आ गए हों। फिर आपके द्वारा अतिशय आदर सत्कार पाने पर उन्हें कितना आनंद मिला होगा, उसके लिए क्या कहना है। वहाँ आपके द्वारा भली भांति सत्कृत होकर जब सुदामा पलंग पर विराजमान हुए और रुक्मणी जी पंखा झलने लगी, तब आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर गुरुकुलवास के समय घटित घटना का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे सखे, क्या वह दिन याद है जब गुरु पत्नी की आज्ञा से हम दोनों ईंधन लाने के लिए वन में गए हुए थे। वहाँ वर्षा ऋतु न होने पर भी घनघोर वर्षा हुई थी, जिसे हम लोगों ने सहन किया था। सुदामा अपने साथ लाया हुआ तंदुल आपको देने में सकुचा रहे थे, तब आपने बलपूर्वक उसे खींच लिया और ज्यों ही एक मुट्ठी तंडुल मुख में डाला, त्यों ही रमा स्वरूपा रुक्मणी संभ्रम पूर्वक आपके निकट आ पहुंची और बस इतना ही पर्याप्त है, यूँ कहते हुए उन्होंने आपके हाथ को पकड़ लिया। इस प्रकार भक्तों के बीच में मित्र भक्त आपके द्वारा प्रीतिपूर्वक सम्मानित होते हुए सुदामा अतिशय आनंद पूर्वक एक रात द्वारकापुरी में रहे। परंतु खेद है, दूसरे दिन प्रातःकाल बिना कुछ धन प्राप्त किए ही विदा हो गए। हे भगवान, आपका अनुग्रह भी विचित्र रूपों वाला है, अर्थात आप किस रूप में किस पर कृपा करते हैं यह कहा नहीं जा सकता। मार्ग में सुदामा कभी ये सोचते थे, यदि मैं याचना करता तो अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण मुझे धन अवश्य देते, परंतु मैंने याचना नहीं की, अतः उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। अब घर चलकर पत्नी से क्या कहूँगा। पुनः उसी क्षण उनकी बुद्धि आपके संभाषण, लीला और मंद मुस्कान के आनंद में निमग्न हो जाती। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन्हें अपना भवन दिखाई पड़ा, जो मणियों की प्रभा से जगमगा रहा था। उसे देखकर सुदामा को क्षण भर भ्रम हो गया कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया। पुनः घर के भीतर प्रवेश करके उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जो मणि तथा स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित थी और बहुत सी सखियाँ उसे घेरे हुए थी। तब सुदामा को आपको अत्यंत अद्भुत करुणा का ज्ञान हो आया। उस रत्न निर्मित महल में निवास करते हुए भी सुदामा की भक्ति क्रमशः बढ़ती ही गई, जिससे अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हो गई। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, इस प्रकार भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले मेरे रोगों को हल लीजिए। इति सुदामा उपाख्यानम सप्तशीतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।